नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। रंजीत हत्याकांड मामले में आज क्वांटम यानी सज़ा का जो है फरमान कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। आज हमारे साथ उसी पर बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन जी हैं। अजय बर्मन जी ने डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की ओर से कोर्ट में जो है पक्ष रखे हैं। अजय बर्मन जी जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर वकील हैं और अब जो है पूज्य गुरु जी के लिए यहाँ अपना पक्ष रख रहे हैं। अजय जी, आपका सच को में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अजय जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज क्वांटम सुनाया गया है उसके बारे में बताएं, कुछ फाइन लगाए गए हैं उसके बारे में बताएं। देखो, क्वांटम में तो ये है कि लाइफ सेंटेंस जो पहले से केस चल रहा था जिसमें लाइफ हुई है, तो उसके साथ कंकरेंट चलेगी ये लाइफ सेंटेंस जो दी है कोर्ट ने। तो उसमें सिर्फ इस केस में जो सेंटेंसिंग के टाइम पर देखा जाए तो जो एक फाइन कोर्ट ने लगाया है उसमें से जो कॉम्पनसेशन देनी है उसमें से आधा हिस्सा कॉम्पनसेशन जो बाबा राम रहीम पे लगाया है वो कंप्लेनेंट को देनी है, कंप्लेनेंट की फैमिली या व्हाटएवर इट इज। क्योंकि अभी तो जो उसके कागज़ अभी आएंगे हम उनको सारा देखेंगे। जैसा कोर्ट ने प्रोनाउंस किया उस वक्त कि 31 लाख रुपए का फाइन है, उसके अंदर से आधा कॉम्पनसेशन में देना है कंप्लेनेंट को। इसके अलावा इस मुकदमे में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ा हो, क्योंकि पहले जो एक लाइफ चल रही है सेंटेंस की सज़ा उसी के साथ कंकरेंट चलेगी, क्योंकि लाइफ तो एक ही होती है और लाइफ सेंटेंस कंकरेंट ही चलता है। तो उसमें से ऐसा कुछ फ़र्क, हाँ ये है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो 2-3 वकील सीबीआई के थे, ऊपर से कंप्लेनेंट ने भी एक की तरफ से भी वकील आए, सबने खूब दलीलें दी कि जी इस केस के अंदर डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने वो सारी दलीलें खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं है, और जो लाइफ सेंटेंस है वो भी पहले इसके साथ कंकरेंट चलेगा। तो उससे भी देखा जाए तो इस केस में सेंटेंस में देखा जाए तो सिर्फ एक फाइन और कॉम्पनसेशन का ही देखा जाए तो राम रहीम साहब पे वो डलता है। और दूसरा, एक आध कोई मेल ईमेल वगैरह किसी ने भेजी थी जो शायद पहले भी कोर्ट को भेजता रहता है, वो शायद कोई एंटी डेरा फोर्सेस हैं या क्या है, कौन लोग शरारती तत्व हैं। किस नाम से आई सर? वो कोई मोहित गुप्ता के नाम से थी या उसकी ईमेल से थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये कुछ अजीब तरह की इसके अंदर हरकतें लिख रहा है और कर रहा है। और वो गुरुजी ने जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से जेल से ही कनेक्टेड थे, उन्होंने साफ डिनाई किया कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है इस आदमी का, और इसने पहले भी कुछ इस तरह की शरारती बातें करी थी जिसके बारे में हाई कोर्ट से एक इंक्वायरी भी बिठाई गई थी और उसमें इसी आदमी पे पहले फाइन भी लगा था और 50,000 रुपये फाइन भी पड़ा था। तो कुछ शरारती तत्व है। तो देखा जाए, अब ये देखना होगा कोर्ट को, हमने और गुरुजी ने भी रिक्वेस्ट की है कि भाई इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कौन लोग हैं और क्यों इस तरह से जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफियर करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि पहले भी इस तरह से कोई पटिशनें डाली गई हाई कोर्ट में। तो ये चीज़ें जो है इसको किसी इंक्वायरी करके एक फाइनलिटी पे पहुंचे, पता चले कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ये डेरा के लोगों को, फॉलोअर्स को भड़काने के काम कर रहे हैं या जानबूझ के इंटरफियरेंस कर रहे हैं जिससे कि बाबा जी का नाम खराब हो। हाँ, मोहित गुप्ता वाला जो मैटर कोर्ट में वकीलों ने भी डिमांड करी, हमने भी कहा कोर्ट को कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसके पीछे कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं और कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गुरुजी ने भी बोला कि इसकी जांच कराई जाए और इसकी हमने कोर्ट से मांग भी की। जी अजय जी, जिस तरीके से आज क्वांटम सुनाया गया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बहस जारी थी, स्टेटमेंट्स आ रहे थे, मीडिया में भी काफ़ी बातें आ रही थी, इतना लंबा समय जो स्टेटमेंट्स हुई हैं, सीबीआई की दलीलों को किस तरीके से देखा गया, आप उस पर क्या कमेंट करें? उसमें देखो, स्टेटमेंट्स जो इससे पिछली तारीख को सारे की उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, बाबा जी ने जेल से भी स्टेटमेंट भेजी
जो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे सारी की सारी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई सारे लॉयर्स के सामने, कोर्ट के सामने। और शुरू से लेकर अब तक जो उन्होंने जितने काम किए, सोशल वर्क्स किए, लोगों को मोटिवेट किया, तरह तरह के आई कैंप्स लगाए, लोगों कईयों को तो रोशनी मिली आंखों की, ब्लड बैंक्स हुए, यहाँ तक कि जो कई ऐसी आपदाएं आई थी जिसके अंदर की उन्होंने काम करे थे, और यहाँ तक कि जेल में भी उनका कंडक्ट बड़ा अच्छा रहा है, और जेल से भी उन्होंने अपील करी है लोगों को कोरोना के टाइम पे कि ये हेल्प करो लोगों की। तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं और सारी वो बातें वो तो बड़ी डिटेल में हैं। बहुत सारे काम थे ऐसे जो कि सारे के सारे अब आएंगे सामने लोगों के, और उन्होंने फर्दर एक रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल से, जब तक कि मैं अभी जेल में हूँ, तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वैसे लोगों की भलाई के लिए काम करने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि उनका जो काम है, कोर्ट का काम था, वो तो उन्होंने कर दिया है, बाकी ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट के हाथ में है या जेल मैनुअल के हिसाब से, प्रिजन के कानून के हिसाब से चलेगा। तो वो तो अभी भी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और उनमें कोई ना तो निराशा है ना कुछ है। उनको पता है, भगवान पे भी पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ अल्टीमेटली सच सामने आएगा। अभी हमने अपील में भी जाना है, और अपील का आपको तो पता ही है, और सभी जानते हैं कि वो एक विटनेस 4.5 साल बाद पहले उठ के आया, उसके बाद फिर वो बार बार उसने स्टेटमेंट्स चेंज करी। खट्टा सिंह नाम का एक विटनेस, उसी की बेसिस पे पहले एक केस के अंदर सजा हुई है, जो कि जिसकी अपील पेंडिंग है, अभी उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इस केस के अंदर भी अपील में जाएंगे। और इस तरह के फ्लिम्सी एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये सारा का सारा अब हाई कोर्ट देखेगा अपील में। फाइनलिटी तो हाई कोर्ट में होती है, तो उसके बारे में हम अपील में जाएंगे। अजय जी, जिस तरीके से ये भी देखा गया कि अदालती कार्रवाई के दौरान जो सीबीआई की दलीलें थी, मैंने आपका अभी वर्जन देखा जिसमें आपने कहा कि ये झूठी दलीलें हैं और चूंकि प्रेशर कोर्ट पर बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि एंटी डेरा फोर्सेस तो हम शुरू से कह रहे हैं, और ये शुरू से प्ली है कि ये काफ़ी टाइम से ये एंटी डेरा फोर्सेस हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे जुड़ गए हैं जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो जानबूझ के जो ये इतने सोशल वर्क्स हो रहे हैं उनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं, सच्चा सौदा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में अल्टीमेटली ये सारा का सारा सबके सामने आना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो जिस तरह की एविडेंसेस, फ्लिम्सी एविडेंस लाए हैं, और बार बार एक आदमी बार बार गवाही चेंज करता रहा है, वो उसकी एविडेंस क्या वर्थ रखेगी ये तो अब एपेलेट कोर्ट देखेगी। अभी हमारे पास फैसले की कॉपी भी आएगी, हम उसको चैलेंज भी करेंगे, और मेरे ख्याल से तो ये सारे के सारे मुकदमों में वो बरी होंगे। अजय जी, मुख्य तौर पर आज जब क्वांटम सुनाया जा रहा था तो बाहर मीडिया में, पिछली बार भी जब क्वांटम पर बात हो रही थी, बाहर मीडिया में ये रिपोर्ट्स थी कि गुरुजी निराश हैं, गुरुजी उदास हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है। गुरुजी पूरे आशावादी हैं, और गुरुजी को पूरा भरोसा है, उनको पता है सच क्या है, और उनको ये भी पता है कि ये इस केस में कुछ एविडेंस वगैरह ऐसे नहीं है, और अपील में वो बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। और ऐसे कोई निराशावादी नहीं थे, और ये वो तो यहाँ तक कोर्ट को कह रहे थे मैं तो अभी भी काम करना चाहता हूँ, और आप मुझे कम से कम इजाज़त दो। वो तो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि वो कोर्ट के डोमेन में नहीं था, उनके उसमें नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटली बाद में गवर्नमेंट देखेगी या जो भी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से। अजय जी, जब अदालती कार्रवाई इस केस की चल रही थी तो बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रखे गए जिनको एक मजबूत आधार माना गया डिफेंस की ओर से? देखो, इसमें ऐसा है कि अल्टीमेटली ये सारा का सारा केस जो है बड़े उस तरह के एविडेंस पे है जिसपे कि एक सर्टेनिटी वाली बात नहीं है। आप सर्कमस्टांसेस हैं, अब उसको जोड़ जोड़ के कोर्ट देखती है,
अब अल्टीमेटली खैर जो फैसला आएगा उसको हम देखेंगे। फिर एक उस तरह का एविडेंस था जो एक उस आदमी का जो बार बार ओथ पे कसम खा के अलग अलग कोर्ट में अलग अलग गवाही देता रहा है और 10-15 साल तक वो अपना एविडेंस चेंज करता रहा है। तो अल्टीमेटली क्या इसकी वो रहेगी एपलेट कोर्ट में, तो ये तो साफ जाहिर है कि ये अल्टीमेटली बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे और झूठे बयान वगैरह ये सब कोर्ट में दिए गए हैं, ये तो अल्टीमेटली चैलेंज होना ही है अपील में। जिस बात की अंदेशा था कि जिस तरीके से मीडिया में भी बड़ा इसको हाइप दी जा रही थी, डेथ सेंटेंस की मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से डेथ सेंटेंस बोला जा रहा था मीडिया में काफ़ी रिपोर्ट्स थी इस बारे में, और जो प्रोसिक्यूशन है वो भी इस बारे में बाहर मीडिया में यही बयानबाजी कर रहा था। आप क्या मानते हैं, प्रोसिक्यूशन को जिस तरीके से आज फैसला आया है उनका क्या प्रतिक्रिया थी, किस तरीके से उनका रवैया? उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी है, वो तो उनका तो एक ही ऑब्जेक्टिव है बदनाम करने का और इस तरह का फैलाने का, और जबकि कोई डेथ सेंटेंस का कोई इस तरह का कोई केस ही नहीं था, ना तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की कैटेगरी में आता है। पहले सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सबकी इतनी प्रोनाउंसमेंट्स हैं, ये कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता ही नहीं है, फॉल ही नहीं करता है। कोई इस केस में ऐसी कोई अनकॉमन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये तो सिर्फ जानबूझ के एक मीडिया हाइप फैलाया जा रहा था कि किसी तरह से कोर्ट पे प्रेशर डले, लेकिन कोर्ट्स पे इस तरह से प्रेशर नहीं पड़ता है, ना जजेस पे, और जुडिशरी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है, और वही हुआ है। पूज्य गुरुजी का भी जज साहब से काफ़ी जो है वार्तालाप हुआ बताया जा रहा है, तो गुरुजी की मुख्य बातें क्या थी, कुछ अगर आप बताना चाहें? मुख्य बातें यही थी कि वो अंदर से जेल में रहते हुए जेल के लिए और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने फॉलोअर से और बाहर लोगों से किसी तरह से कम्युनिकेट करके वो जो काम पहले से सोशल वर्क चले जा रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें। तो ये सारा वार्तालाप कोर्ट के साथ हुआ और कोर्ट ने यही कहा कि लेकिन वो उनकी डोमेन में नहीं है, वो उस बारे में फैसला नहीं दे सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं प्रोसीजर के हिसाब से, प्रिजन के रूल्स के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से या गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो हम देखेंगे, करेंगे और फिर उसको आगे। जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट का यह तीसरा फैसला था और तीसरा फैसला भी खिलाफ आया है, और पूज्य गुरुजी के ही खिलाफ, ऐसा क्यों? वो इसी मैंने आपको बताया ना कि ये सारा का सारा शुरू से एक मीडिया ट्रायल चल रहा है और इसमें एंटी डेरा फोर्सेस लगी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से ही एंटी डेरा फोर्सेस इसके अंदर एक्टिव हो गई थी, जो अल्टीमेटली उन्होंने एविडेंस जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, आफ्टर थॉट डाले हैं और फॉल्स एविडेंस के बेसिस पे ये मुकदमे चले हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा का सारा टेस्ट होगा अब एपलेट कोर्ट के अंदर, और जहाँ पर अपीलें पेंडिंग है, अपीलें पहले वाले केसेस में एडमिटेड है और इस केस में भी एडमिट होगी और वो उसकी सुनवाई होगी और ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और बिल्कुल बाइज्जत बरी होगी। कुछ पब्लिक डोमेन में ये भी बातें फैलाई गई कि पूज्य गुरुजी को ज़्यादातर केसों का पता नहीं होता या जो एडवोकेट्स हैं उन्हें ही पता होता है। पूज्य गुरुजी की शमूलियत किस तरीके से रहती है, उस बारे में भी ज़रूर बताएं। मेरे को एक तो बात ये नहीं समझ कि आप इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं कि गुरुजी को क्या नहीं पता होता है? जी, जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में कुछ लोग ये बातें फैलाते हैं कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में गुरुजी को पता नहीं रहता, वो एडवोकेट्स के थ्रू क्या प्रॉपर सारी ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा सा ये ज़रूर दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल उनको सारी चीज़ की पूरी समझ है और यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो जो बैठ के सारा सुनते हैं, सारी बात समझते हैं और बड़े ही मैच्योर हैं, उनको सब समझ में आता है और बिल्कुल उनको एक एक चीज़ की रिपोर्ट रहती है और बिल्कुल वो बहुत ही आशावादी है। उनको सब पता है कि केस किस तरह से उन पे झूठे बनाए गए हैं और अल्टीमेटली उनको ये भी पता है कि ये सब केसों में बाइज्जत बरी होंगे। जी अजय जी, अब
अंतिम में यही पूछना चाहूँगा कि आगे हाई कोर्ट में किस तरीके से आप लोग आगे जाएंगे, क्योंकि जनता जो है आस्था बहुत बड़े लेवल पर जुड़ी हुई है, लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो, और ये ट्रायल कोर्ट का मामला था, अब आगे भी और कितने रास्ते हैं जहाँ अभी तो ट्रायल कोर्ट का मामला जो है, इनफैक्ट इसके अंदर स्टैट्यूटरी अपील का राइट होता है। उसके अंदर बिल्कुल जैसे ट्रायल चलता है उसके अंदर लॉ, फैक्ट्स, सारी चीज़ों का पूरी की पूरी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है। उसके बाद फिर अगर कोई फैसला गलत, तो वहाँ का भी फैसला है वो भी चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तो कोई फाइनलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि अपील में ये चैलेंज होना है और अपील के अंदर ये सारी सुनवाई होगी। जो ऑलरेडी सारे जो बयान हुए हैं, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जिस तरह से बीच बीच में ये सारा बदले गए हैं बयान, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम चैलेंज करेंगे, कोर्ट को हम कन्विंस करेंगे और कोर्ट समझेंगी इन बातों को, तो हमें पूरा विश्वास है। जी, ट्रायल कोर्ट के बारे में ये ज़रूर रहता है, ख़ास तौर पर सीबीआई, जब सीबीआई की केसों की बात होती है, रिकॉर्ड अगर निकाला जाए तो सीबीआई का फेवर कहीं ना कहीं कोर्ट करती है। आपको लगता है कि वो बेनिफिट यहाँ भी सीबीआई को मिले हैं, और जो डिफेंस की ओर से इतने पुख्ता सबूत पेश किए गए, इतनी पुख्ता जो है दावे पेश किए गए, उनको कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा इग्नोर किया गया? देखो, अभी तक हमने जजमेंट की कॉपी नहीं पढ़ी, अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं मटेरियल किस तरह से कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन कोर्ट जो है, अगर उन्होंने जो भी अप्रिसिएशन होती है, क्योंकि वो कोई फाइनलिटी नहीं होती है, ऊपर की कोर्ट्स में जजेस उसको सारा देखते हैं, और ये जो मीडिया हाइप से ट्रायल्स कई बार चलते हैं और सीबीआई वाले शोर भी मचाते हैं और उस तरह से हाइप करके वो इस तरह से डेथ सेंटेंस की भी बातें कर रहे थे, तो ये चीज़ें तो वो जो भी करते रहते हैं, ये उनका अपना वो है, नज़रिया है। लेकिन अल्टीमेटली न्याय मिलता है और न्याय मिलेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू।